हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एक सोनी प्रगति कला से रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है संविधान का भाग 1। आज से आपके भाग शुरू हो जाएंगे। तो पहला भाग है आज, ठीक है, अनुच्छेद इसमें 1 से लेकर 4 तक। ये अनुच्छेद हो गए आपके, और नाम है इसका संघ और उसका राज क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, ये इसमें केवल 4 अनुच्छेद हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें अनुच्छेद पहला क्या कहता है? अनुच्छेद पहला कहता है इंडिया यानी कि भारत। इसमें याद रखना, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद पहले में बात की गई है। तो याद रखना, इसमें इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? इंडिया और क्लिक भारत। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट जो शब्दावली है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का जो संघ होगा, ये शब्दावली जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ठीक है, अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? अनुच्छेद दूसरा ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना के बारे में अनुच्छेद दूसरा बताता है। मैं नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है, ये अनुच्छेद दूसरे की बात हो रही है। अनुच्छेद तीसरा क्या कह रहा है? अनुच्छेद तीसरा कह रहा है इसमें परिवर्तन है। राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा से संबंधित जो परिवर्तन जो करने की शक्ति है वो किसको प्राप्त है? भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा से संबंधित कोई भी परिवर्तन जो करने की शक्ति है वो किसे प्राप्त है? भारतीय संसद को प्राप्त है केवल। ठीक है, ये अनुच्छेद तीसरा कहता है। देखिए, राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा, राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा से संबंधित कोई भी परिवर्तन अगर करना है वो भारतीय संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद। ठीक है, ये है इसमें। अनुच्छेद चौथा क्या कहता है? अनुच्छेद चौथा ये कहता है कि अनुच्छेद दूसरा और अनुच्छेद तीसरे में जो नियम बनते हैं वो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है। इसमें कहता है अनुच्छेद दूसरे में और अनुच्छेद तीसरे में जो नियम बनते हैं वो भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होंगे। यानी कि इनको साधारण विधायी शक्ति के द्वारा पारित किया सकता है, नहीं कि साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है, नोट करके ये बात याद रखना, कि यदि भारतीय कोई क्षेत्र है वो अगर अन्य किसी देश को सौंपा जाता है तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। भारतीय क्षेत्र को अगर किसी अन्य देश के साथ, अन्य क्षेत्र को दिया जाता है विवादित हल करने के लिए, सीमा विवाद को हल करने के लिए अन्य देश को दिया जाएगा तो उसमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसा ही हुआ था 9वें संविधान संशोधन के द्वारा। 9वां संविधान संशोधन 1960 में बेरूवाड़ी था, पश्चिम बंगाल में। बेरूवाड़ी संघ क्षेत्र था ये, बेरूवाड़ी, पश्चिम बंगाल। ये किसको सौंपा गया था? ये पाकिस्तान को सौंपा गया है। ठीक है, 9वें संविधान संशोधन 1960 में। यानी कि भारतीय अगर कोई सीमा है, भारतीय कोई क्षेत्र है, अगर ये किसी अन्य देश को अगर दिया जाता है तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। तो 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा पश्चिम बंगाल में थी बेरूवाड़ी क्षेत्र, ये किसको दिया गया है? पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, ये हो गए आपके कितने? 4 अनुच्छेद। आगे देखिए, आगे हमारा है देशी रियासतों का भारत में विलय। ठीक है, आगे टॉपिक है देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों का भारत में विलय।
जैसे आपको पता है कि अंग्रेज शासनकाल के दौरान भारत दो भागों में बटा हुआ था, अंग्रेज का भारत और देसी रियासतें। अंग्रेज भारत और देसी रियासतें, ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, लगभग 552 देसी रियासतें थी और अंग्रेज भारत के जो प्रांत थे लगभग 17 प्रांत थे अंग्रेज भारत के। तो अंग्रेजों ने अपने प्रांत का बंटवारा तो स्वयं ही कर लिया, लेकिन देसी रियासतों के सामने यानी कि राजाओं के सामने उन्होंने 3 ऑप्शन दिए। उन्होंने ये कहा, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रहिए, ठीक है, और भारत में रहना चाहें तो भारत में रहिए, और पाकिस्तान में रहना चाहें तो पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये देसी रियासतों के सामने कितने 3 प्रकार के ऑप्शन रखे गए थे। ठीक है, स्वतंत्र रहना चाहें तो राजा रहना चाहते हैं राजा रह सकते हैं, भारत में रहना चाहें भारत में, और पाकिस्तान में रहकर रहना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो यार अगर आपसे पूछे पहली ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने भारत में विलय किया, तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ऐसी पहली रियासत थी जिसने भारत में विलय किया। ठीक है, पहली ऐसी रियासत बुंदेलखंड थी जिसने भारत में विलय किया था। अच्छा, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रियासती मंत्रालय बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या, रियासती मंत्रालय। इसके अध्यक्ष कौन से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये क्या बनाए गए थे, रियासती मंत्रालय के अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा 3 बड़ी रियासतें थी जिनको किस प्रकार से शामिल किया गया था, जैसे कि 3 बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी। जूनागढ़ था एक, इसको किया गया था जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह। और हैदराबाद, ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था पोलो ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, पोलो ऑपरेशन रखा गया था। और तीसरी बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर। ठीक है, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। यहाँ के जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, कौन से थे, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में सौंप दिया था, विलय कर दिया था। ठीक है, तो ये आपकी रही 3 बड़ी रियासतें थी जिनको इस प्रकार से शामिल किया गया था। जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा, उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, पोलो ऑपरेशन रखा गया था। और जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया था, विलय कर दिया था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।